हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे सांप्रदायिक पंचाट, पूना पैक्ट और कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। इससे पहले देखेंगे अपने कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन। तो देखिए 11 मई को होता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, और 12 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्स डे। तो अभी डॉक्टर्स और नर्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया है कोरोना के टाइम पे, बहुत मेहनत की है, इसलिए ये डे अब आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तो अब देखेंगे सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड क्या था। तो देखिए ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या चाहते थे कि जो भारत के लोग हैं इनको आपस में बांट दिया जाए, इनमें फूट डाल दी जाए, ये आपस में लड़ते रहे तो इससे इनका फ़ायदा होगा। अगर सब एक होकर इनके खिलाफ बोलेंगे तो इन्हें पता है कि हमें जाना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने क्या करा था कि लोगों में फूट डालने की कोशिश की थी। इसीलिए ये लाए थे सांप्रदायिक पंचाट और कम्युनल अवार्ड। तो ये क्या था, देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने 10 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया जिसे सांप्रदायिक कम्युनल पंचाट कहा गया। तो इन्होंने ये किसलिए लाए थे, जो संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर था। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित की गई। देखिए अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जो समाज में जिनकी संख्या कम होती है। तो देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए एक समाज में 10 लोग हैं, ठीक है, 8 एक धर्म के हैं और 2 किसी दूसरे धर्म के हैं। तो क्या होगा कि ज़्यादातर और 5 सीटें हैं, उनकी जो भी सभा होती है मान लीजिए उसमें 5 सीटें हैं। तो होता है कि ज़्यादातर बहुसंख्यक अपने लोग को ही चुनेंगे। तो ऐसा मान लीजिए कि जो 2 लोग हैं उनके लिए भी एक सीट आरक्षित कर दी गई। ठीक है, ये तो होता है कि उनके लिए सीट आरक्षित कर दी गई कि एक सीट उन 2 में से किसी को दी जाएगी। लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है कि उन एक सीट के लिए वो जो 2 लोग हैं वही वोट देंगे। तो इसको कहते हैं पृथक निर्वाचन मंडल। तो क्या किया गया कि जो प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय था उसके लिए विधानमंडल में सीटें सुरक्षित की गई जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था, यानी उन्हें वही चुनेंगे। मुस्लिम, सिख व ईसाई के साथ ही नए पंचाट में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं को अलग कर दिया गया। इसमें नया क्या था, देखिए मुस्लिम सिख हिंदुओं के लिए पहले से था, इसमें दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मान लिया गया और उन्हें हिंदुओं से अलग कर दिया गया। तो देखिए जो गांधी जी थे ना, वो इससे काफ़ी गुस्सा हो गए। तो इसके बाद देखिए क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ सितंबर 1932 में। तो देखिए दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो उस वक्त जेल में थे, यरवदा जेल में, वहां उन्होंने अनशन शुरू कर दिया, मतलब वो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं इस बात के विरोध में। तो इनका तर्क क्या था, ये क्या कहना चाहते थे। तो देखिए गांधी जी का कहना था कि दलित वर्ग की सामाजिक हालत सुधारने के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है, मतलब इसमें कोई व्यवस्था नहीं है कि उनकी हालत सुधारी जाए। एक बार यदि पिछड़े एवं दलित वर्ग को पृथक समुदाय का दर्जा प्रदान कर दिया गया तो अस्पृश्यता को दूर करने का मुद्दा पिछड़ जाएगा और हिंदू समाज में सुधार की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पृथक निर्वाचन मंडल का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह अछूतों को सदैव अछूत बने रहने की बात सुनिश्चित करता है। मुख्य जरूरत समाज से अस्पृश्यता की कुरीति को जड़ से उखाड़ फेंकने की है। इन्होंने कहा था कि इनको कोई विधानमंडल इन सब में सीटें हैं, जो सॉरी पृथक निर्वाचन मंडल है, वो देने की जरूरत नहीं है, इनको इनकी हालत में सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, इनकी जो भी इस तरीके की हालत है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए इन्होंने इसके लिए अनशन शुरू कर दिया। इसी समय टैगोर ने गांधी जी के बारे में कहा कि भारत की एकता उनकी सामाजिक अखंडता के लिए उत्कृष्ट बलिदान है, हमारे व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर और व प्रेम के साथ अनुकरण करेंगे। तो टैगोर जी ने इनकी प्रशंसा की थी। तो देखिए मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपाचारी आदि के प्रयासों से सितंबर 1932 में गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। तो ये याद रखना है किनके प्रयासों से, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, इनके प्रयासों से क्या हुआ, जो अंबेडकर जो गांधी जी थे उनके बीच पूना समझौता हुआ। ये क्या था, पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 आरक्षित की गई तथा केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। तो देखिए इनके लिए क्या गया, पृथक निर्वाचन जो व्यवस्था थी कि मतलब इनको यही वोट देंगे, वो अलग कर दी गई। इसकी वजह इनकी सीटें बढ़ा दी गई। ठीक है, इनके आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई और जो केंद्रीय विधानमंडल था उसमें 18% वृद्धि कर दी गई। तो देखिए गांधी जी और हरिजन उत्थान। तो गांधी जी ने इसके बाद हरिजन उत्थान का कार्य किया। तो हम वो देखेंगे उन्होंने क्या कार्य किया। तो दलित वर्ग को हरिजन नाम गांधी जी ने ही दिया। तो देखिए हरिजन मतलब हरि के लोग, मतलब भगवान के लोग एक तरीके से।
तो इनको हरिजन नाम गांधी जी ने दिया था दलित वर्ग को। पूना समझौता के बाद गांधी जी की रुचि अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के प्रति अधिक हो गई। इसी समय उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। अगर पूछा जाए हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की, तो आप नाम से याद रख सकते हैं, क्योंकि हरिजन नाम गांधी जी ने दिया था तो गांधी जी ने की थी। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि छुआछूत हटाने पर ज़्यादा ध्यान दिया गांधी जी ने। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, ये क्वेश्चन आ चुका है, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी। तो देखिए हरिजन नामक पत्र का प्रकाशन किया, ये आप नाम से ही आपको याद रहेगा। 8 मई 16 अगस्त 1933 को गांधी जी अछूतों के प्रति हिंदू के दुर्व्यवहार पर पश्चाताप तथा हरिजन सेवा में लगे कार्यकर्ताओं के समर्थन में देश में अस्पृश्यता को जड़ सहित समाप्त करने के उद्देश्य से अनशन पर बैठ गए। तो वो देखिए इसके बाद इसके लिए अनशन पर बैठ गए। ठीक है, दोबारा से 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की। तो देखिए इन्होंने फिर क्या किया, हरिजन यात्रा स्टार्ट की। लगभग 9 महीने तक उन्होंने देश का दौरा करते हुए 20,000 किलोमीटर की यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने कई स्थानों पर काले झंडे दिखाए गए, उनकी सभाओं को भंग कर दिया गया तथा उनके विरुद्ध पर्चे बांटे गए। तो देखिए क्या हुआ कि गांधी जी ने इस कार्य पर ध्यान दिया है ना, जो हरिजन है उनके उत्थान के लिए, लेकिन क्या हुआ कि उनका काफ़ी विरोध भी हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे कांग्रेस समाजवादी पार्टी। देखिए वर्ष 1934 में कांग्रेस के बहुत बड़े भाग ने कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा का प्रसार करने के लिए एक पृथक दल के गठन पर बल दिया। उस समय क्या था, साम्यवादी समाजवादी विचारधारा बढ़ रही थी। देखिए कांग्रेस इतना बड़ा जो दल था, उसके भीतर तो बहुत सारे लोग होंगे, उनकी अलग अलग विचारधारा भी हो सकती थी, तो कुछ लोग समाजवादी विचारधारा को बढ़ाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र, मीनू मसानी ने मिलकर बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की। तो अगर पूछा जाए कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की, तो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी ने। इसके अन्य सहयोगी नेता अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आदि थे। 1936 में कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन में समाजवाद का लक्ष्य विश्व में फांसीवाद और प्रक्रियावाद के विरुद्ध रहते हुए संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संघर्ष को केंद्र रखने का रखा गया। ठीक है, तो एक कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें समाजवाद का लक्ष्य रखा गया। नेहरू का यह प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में अस्वीकृत हो गया, लेकिन जो कांग्रेस की समिति थी उसने इसे नहीं माना। इसके बाद देखिए त्रिपुरी संकट क्या था 1939 में। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में आयोजित हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद पर चुने गए। तो देखिए कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन चुने गए, सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी में वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। दोबारा से जब कांग्रेस का त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ तो इस अधिवेशन में भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बने तथा गांधी जी के समर्थक उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर दूसरी बार अध्यक्ष बनने में कामयाब रहे। तो देखिए गांधी जी नहीं चाहते थे ये अध्यक्ष बने, तो उनके जो समर्थक थे उनको भी ये हरा के दूसरी बार ये अध्यक्ष बन गए। इस चुनाव के बाद अध्यक्ष को अपनी कार्य समिति में सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए गांधी जी द्वारा सुझाव लेना था, किंतु गांधी जी ने सुझाव देने से इनकार कर दिया। तो गांधी जी ने सहयोग नहीं किया क्योंकि वो उनको अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे। अंतिम रूप से सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के पश्चात राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो उसके बाद क्या किया कि सुभाष चंद्र बोस को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने खुद ही पद से इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद बाद में अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा देने के पश्चात 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की। तो देखिए क्या हुआ कि त्रिपुरी संकट यही था कि 2 बार सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए, जो गांधी जी को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। देखिए पढ़ाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अननेसेसरी भी होती है, लेकिन मैं आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ही लेकर आती हूँ। आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ाती हूँ। तो अगर आपके मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।